हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चैप्टर है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको ये सभी सॉल्यूशन समझने हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें सब जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वो सभी डिस्कस किए गए हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स पी और क्यू की टर्म्स हमें मिलेंगी। पी क्या था? करली जेड बाय करली एक्स, क्यू करली जेड बाय करली वाई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो डेरिवेटिव वन टाइम ही होगा, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर यानी हायर ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर हमें बोला गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल टू 2x। एक फॉर्म आती है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्मॉल कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू R। P और Q तो जाने पहचाने हैं आपके, पता है P की वैल्यू करली जेड बाय करली एक्स होती है, Q होता है करली जेड बाय करली वाई। यहाँ पर P, Q और R ये क्या है? दीज आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। P, Q, R एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होती है ना, P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल्स टू R, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये लैग्रेंजेस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन कैसे करना होता है? अगर आपको इस फॉर्म की इक्वेशन दी जाए, यानी लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए, तो सोल्यूशन इसका होता है dx बाय p इक्वल्स टू dy बाय q इक्वल्स टू dz बाय r हम लेकर चलते हैं। और यहाँ से हम दो फैक्टर्स जो भी हमारे सोल्यूशन के लिए सूटेबल होंगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, या फिर फर्स्ट या थर्ड, कोई भी दो फ्रैक्शन लेकर चलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें मिलेंगे दो सॉल्यूशन, हमें दो ही सॉल्यूशन निकालने हैं। एक हम ले लेते हैं u ऑफ, क्योंकि एक्स वाई जेड का, तो u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए क्यों आएगा? क्योंकि डेरिवेटिव अगर आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट ऑब्वियसली मिलेगा हमें। दूसरा जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं ले लेती हूँ u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, जो हमारी लैग्रेंजेस फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फर्स्ट ऑर्डर, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे f ऑफ u v इज इक्वल्स टू 0 या फिर v इक्वल्स टू f ऑफ u, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो क्या वो लैग्रेंजेस फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन करते जाना है और हमें वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी जो भी हमें फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर देखते हैं हम P Q है हमारे पास, बाकी x की टर्म्स हैं, यानी इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे P इंटू पी, Q इंटू क्यू इक्वल्स टू R से। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? लैग्रेंजेस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर विथ, सो कैपिटल P मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई, कैपिटल Q x प्लस वाई एंड कैपिटल R इज 2xz। देन सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी इक्वेशंस। ठीक है, और सॉल्यूशन को लिखेंगे हम इस फॉर्म में, राइट। f ऑफ u इक्वल टू 0 या फिर v इज इक्वल टू f ऑफ u। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ से p q r की वैल्यू हमें मिल जाती है। सो लैग्रेंजेस सब्सिडियरी इक्वेशंस आर dx बाय p यानी dx बाय x माइनस वाई, dy बाय q x प्लस वाई एंड dz बाय r 2xz।
ठीक है, दो दो फ्रैक्शन उठाइए जिससे लगेगा कि हमें इस यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेती हूँ, डी एक्स बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाय एक्स प्लस वाई। अगर मुझे इनको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डी एक्स को यहाँ ले जाइए यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। और ये कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो आपने प्लस टू में बहुत सारे जो अलग अलग मेथड्स आपने पढ़े सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, y को हम लेते हैं v इंटू एक्स, ठीक है। और क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे x y की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सभी टर्म्स की पावर सेम है। ऑलराइट, यहाँ पर अब इसको लिखोगे v, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, v x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x dv बाय dx, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे dy बाय dx की, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से y की वैल्यू पुट करो x प्लस वी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वी एक्स, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी, इस v को उठाओ इधर शिफ्ट कर दो, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी, और यहाँ से v माइनस करेंगे, एलसीएम लीजिए, 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी, v से v कैंसिल हो जाएगा। सो दिस बिकम्स x डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस वी। क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dx को इधर शिफ्ट कर दो और इसको, इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करोगे, 1 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू dx को इधर ले जाओ और x से आप डिवाइड करोगे यानी x को राइट हैंड साइड पर लेकर आओगे, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड प्लस लॉग ऑफ सी। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, यहाँ से इसको लिख सकते हो 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी डिवाइड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, या इसको सेपरेट कर लीजिए डी वी दिस। ये जो इंटीग्रेशन होता है किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स v, ठीक है, माइनस यहाँ पर आप पुट करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर को t लीजिएगा, 2v dv इक्वल्स टू dt, राइट। सो दिस बिकम्स dt बाय 2 इंटू t, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ t, और t की वापस वैल्यू पुट करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। सो देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स v माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, राइट। v को वापस पुट करोगे आप किस में, y और x में हमें लेकर आना है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू वी एक्स लिया था, v की वैल्यू y बाई एक्स लिखिएगा। सो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे लॉग ऑफ x इंटू सी। सो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हमें किस फॉर्म में सोल्यूशन लेकर आना है, हमें बताना है f ऑफ x u ऑफ एक्स वाई z इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे a ले लेती हूँ, ठीक है। तो u ऑफ दिस, ये हमें सोल्यूशन इस फॉर्म में लेकर आना है। कांस्टेंट को मुझे राइट हैंड साइड पर रखना है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, c है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं 2 एलसीएम ले लेती हूँ, 2 एलसीएम लेती हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 को आप पावर में ले जाओ, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इस टर्म को उठाओ उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि लॉगरिथम के सभी टर्म्स को हमें इकट्ठा कर लेना है। y बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो सी स्क्वायर है इसको आप एनी कांस्टेंट कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको a ले लेती हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और सी जो वैल्यू हमारे पास रहेगी सी स्क्वायर करेंगे तो भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, राइट। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको ए पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। log ऑफ m इंटू n होता है, कर दो यहाँ पे डायरेक्ट, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दिस, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, अंडरस्टैंड। 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अगर मैं एलसीएम लेती हूँ यहाँ पे, a इंटू 1 एक्स स्क्वायर, सॉरी एलसीएम लिया ना हमने तभी कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। EBS ले लेते हैं बोथ साइड, यहाँ पर भी मैं ये इक्वल था, EBS लेंगे कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2 टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक सोल्यूशन आया है अभी, जिसको हम लेकर चलेंगे u ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब इसको मैं क्या लेकर चलती हूँ, u ऑफ एक्स वाई जेड। ये हमारे पास आया है केवल अभी तक 1 सॉल्यूशन। इसके बाद हमें दूसरा एक और फ्रैक्शन लेकर चलना पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट और थर्ड लीजिए, चाहे आप सेकंड और थर्ड लीजिए, वहाँ से मुझे एक और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए कि हमारे पास ये वैल्यू क्या आई है, हम दूसरा सॉल्यूशन और फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, देखिए 2 तरीके होते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसीलिए चूज़ करा है क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप से, अलग अलग टाइप से हम दोनों सॉल्यूशंस निकालेंगे। एक तो आ गया हमारे पास, हमने कोई भी 2 फ्रैक्शन लिए और उनको सॉल्व कर दिया। इस टाइप के जब होते हैं हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन ही बनेगी और जो हमने मेथड अभी अडॉप्ट किया यही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट और थर्ड लेती हूँ, सेकेंड और थर्ड लेती हूँ, तो वेरिएबल सेपरेट तो हम कर नहीं सकते, ना ही ये कोई होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है। ये यहाँ पर x इंटू जेड, अगर यहाँ पे हम डिग्री देखें तो 2 हो जाएगी, होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं बन रही, ना हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इनका सोल्यूशन निकालें कैसे हमें इनका सोल्यूशन करना है तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लायर्स। अब मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, क्या काम आते हैं मल्टीप्लायर, देखिए लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, dx बाई पी dy बाई क्यू dz बाय r, ठीक है। मल्टीप्लायर्स होते हैं कि आप न्यूमरेटर को, सॉरी डेनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, दोनों को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जब हम इनको ऐड करें तो डेनोमिनेटर हमारा 0 आ जाए। ऐसा नंबर मान लीजिए मैं b से, क्योंकि b से अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम फ्रैक्शन को। इस फ्रैक्शन को मैंने b से कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको मैंने c से कर दिया। जब मैं इनको ऐड करती हूँ, क्योंकि तीनों, प्लस नहीं भाई, इक्वल, तीनों हमारे पास फ्रैक्शंस इक्वल हैं। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो हर फ्रैक्शन को और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करते हो तो वो रेशियो जो है वो सेम रहेगा, है ना। सो ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड डिवाइड बाय ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इक्वल्स टू 0। ये हमारा 0 बनना चाहिए, ऐसे आपको मल्टीप्लायर्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं क्या क्या मल्टीप्लायर हो सकते हैं। अगर मैं तीनों को ऐसे ही ऐड करके देखती हूँ, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 2x जेड, क्या आएगा मेरे पास, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड, 2x जेड है x, है ना। y से y कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2zx। अब क्या करें कि ये हमारा नंबर 0 बन जाए। अगर तो यहाँ से z हट जाए, एलिमिनेट कर दे z को, और ये टर्म नेगेटिव आ जाए, और ये सब हमारे हाथ में है, हम कोई भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं, ठीक है, छोड़ के इन्फिनिटी को, कोई फाइनाइट नंबर आपको लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेती हूँ और जेड से मुझे जेड को हटाना है, इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन में था, लास्ट वाली फ्रैक्शन में था। अगर मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ मल्टीप्लायर -1 बाय जेड और इधर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ -1 बाय जेड से, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया और ये टर्म मेरे पास नेगेटिव आ गई। बस इनको हमें चेंज करना ही नहीं है, इनका मल्टीप्लायर मैं 1 ले लेती हूँ, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे क्या हैं, मल्टीप्लायर्स हैं। ऑलराइट, सो चूजिंग ये पॉजिटिव, ठीक है,
1 और 1 ही हमें मल्टीप्लायर लेने हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस ले लेते हो तो यहाँ पे y कैंसिल नहीं होगा, समझ गए। चूजिंग 1 1 माइनस 1 बाय z एज अ मल्टीप्लायर्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, यही लिख दे, इसको मैं यही कर रही हूँ। दिस इक्वल्स टू न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए 1 इंटू डी एक्स डी एक्स, 1 इंटू डी वाई डी वाई प्लस माइनस 1 बाय जेड डी जेड डिवाइड बाय, जैसे आप डिनोमिनेटर को ऐड करोगे क्या मिलेगा हमें 0, z से z कैंसिल माइनस 2x, y से y कैंसिल 2x माइनस 2x 0, तो ये मेरा आ गया 0। ये 0 हम क्यों बनाते हैं, देखिए अगर डिनोमिनेटर 0 आता है इसका मतलब अगर ये कोई फाइनाइट नंबर है, न्यूमरेटर अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो आंसर हमें इन्फिनिटी मिलता है ना। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये बताएंगे कि भाई अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो a dx प्लस b dy प्लस c dz इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमारी सेम चल रही है ना, ठीक है, अदरवाइज तो इन्फिनिटी बनाएगा ये। तो क्योंकि फ्रैक्शंस का रेशियो सेम है तो इस न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो लाइन है ये आपको यहाँ पे लिखनी है मल्टीप्लायर्स बताने के बाद, dx माइनस dy माइनस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर दीजिए, डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग x माइनस वाई, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dy y हो जाएगा, माइनस log ऑफ z इक्वल्स टू आप ले सकते हो log ऑफ b भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं हम log ऑफ b, ताकि मैं यहाँ पर e में ले आऊँ और पर्टिकुलर मेरे पास b की वैल्यू आ जाए, या log ऑफ z में निकालना चाहें तो log ऑफ z में भी आप रख सकते हैं। अगर एक टर्म लॉगरिथम में आती है तो आप इसको सेम ही रखिए, मुझे कोई कांस्टेंट ऐड करना है। अगर मान लीजिए 3 टर्म है और 3 में से 2 टर्म लॉगरिथम में आ जाती है इंटीग्रेशन करने के बाद, तो हम कांस्टेंट को भी लॉगरिथम में ही लेकर चलेंगे। अगर 3 में से एक टर्म अगर आती है लॉगरिथम में, बाकी 2 टर्म यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, सिर्फ log ऑफ z मेरे पास आई है एक टर्म जो कि लॉगरिथम में है, तो इसको हम सिंपल ही लेकर चलेंगे b। ये आ जाएगा मेरे पास v ऑफ x y z। कैसे लिखना है हमें सोल्यूशन, सो सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज u, हमें इसका सोल्यूशन बताना है f ऑफ u v इज इक्वल्स टू 0, या फिर v इज इक्वल्स टू f ऑफ u, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर प्रूव करना आ जाएगा v इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, तो आप सोचेंगे कैसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये दोनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन, है ना। कैसे हम बताएंगे, एफ ऑफ u हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए फॉर्म में, यानी कि बाकी जो हमने सोल्यूशन किया है उसमें एक साइड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो e रेज टू पावर 2 टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ कॉमा v क्या आया है x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ z इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ z इक्वल्स टू एफ ऑफ यू टेंजेंट इनवर्स y बाय x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके सॉल्यूशंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन टिप्स पर होना चाहिए, जो आपके बेसिक फार्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के वो आपके टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें इंटीग्रेशन ही करना है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट मेथड के बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से कोर्सेज में जाइए और आपको फ्री कंटेंट वहाँ पर शो करेगा एज ए PDF, उनको ओपन कीजिए और वहाँ से इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। पेड कोर्सेज करने के लिए आप जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए,
और वहाँ पर आप अपने किसी भी बुक का पेड कोर्स सेपरेट लेना चाहते हैं, कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हैं, तो सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कंप्लीट सिलेबस के लिए वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।